सेवा के क्षेत्र में टकराव से बचने के लिए 3 सेवक सदा साथ हो। स्थिति अच्छी बनाने के लिए टकराव से बचें। स्थिति अच्छी बनाने के लिए टकराव से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सेवा के क्षेत्र में होते हैं अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं और हर एक आत्मा का अपना अपना संस्कार होता है और हर एक आत्मा सूक्ष्म रीति से मान शान की इच्छा जरूर रखता है। जब हमारा दूसरों के साथ संस्कार मिलन नहीं होता है, उस समय टकराव होने की संभावना होती है और जब टकराव होता है तो दूसरे आत्माओं के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावना मन में जागृत होती है। बाबा का नाम हम बदनाम भी कर सकते हैं, वायुमंडल भी खराब होता है, मुख से कभी हमारे कड़वे भी बोल निकल सकते हैं, सर्विस के बजाय डिसर्विस होती है और जब टकराव होता है तो हमारे मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान उठता है। उसके कारण आत्मा की बहुत ऊर्जा खर्च होती है, आत्मा का दिवाला निकलता है। इसलिए सेवा के क्षेत्र में निर्विघ्न रहकर सेवा करें तो स्थिति का बिखराव नहीं होगा। इसके लिए हमें सेवा क्षेत्र में होते हुए 3 सेवक सदा साथ रखने हैं: धैर्य, शांति और स्नेह। जब धैर्य मन में होता है तो मन शांत होता है, बुद्धि की निर्णय शक्ति यथार्थ होती है और धैर्य खोने से हम उतावले हो जाते हैं और एडजस्ट करने की शक्ति भी कम होती है और जैसे हम पेशेंस अर्थात धैर्यता खोते हैं, पेशेंस खोते ही माया के पेशेंट बन जाते हैं। इसलिए धैर्यता का पल्लू हमने कभी भी नहीं छोड़ना है। दूसरा सेवक है शांति। मन में कभी भी शांति को भंग होने न दे। अशांत होने से चिड़चिड़ापन आता है, सहन शक्ति कम हो जाती है, जिससे टकराव होने की संभावना बढ़ती है। कहते भी हैं जो शांत होते हैं वो संत कहलाते हैं। शांत मन मना भव के मंत्र का जाप भी सहज करता है, जिससे हमारी डबल कमाई होती है। तीसरा सेवक है स्नेह। हमारा स्नेह दूसरों से तब बढ़ता है जब हम दूसरों की विशेषता देखते हैं, गुण देखते हैं, कला देखते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा स्नेह बढ़ता है। क्योंकि स्वयं भगवान ने स्नेह के धागे से हम सभी आत्माओं रूपी चैतन्य फूलों का गुलदस्ता बनाया हुआ है। इसको हमें कम होने नहीं देना है। हर आत्मा के प्रति स्नेह रखना है और हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना है। उससे संगठन भी हमारा शक्तिशाली बनता है और हम
बाबा की बड़ी से बड़ी सेवा भी सहज कर सकते हैं और बाबा के दिल में अपनी जगह भी बना सकते हैं। इसलिए हर रोज अमृत वेले दृढ़ संकल्प करें कि आज सारे दिन भर में इन तीनों सेवकों को मैं साथ में रखूंगा और बहुत अच्छी तरह से कर्म और योग साथ साथ करता रहूँगा। बाबा ने कहा है मेरे महावीर बच्चे वो हैं जो कर्म और योग साथ में करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि कर्म में जब योग होता है तो कर्मों में दिव्यता आती है, जिससे हम बाबा का नाम भी बाला कर सकते हैं। इसलिए जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। हमारी स्थिति ऊंची होगी तो सभी हमारी स्तुति करते हैं। इसलिए सेवा के क्षेत्र में स्थिति को टकराव से बचाकर रखें। धन्यवाद। ओम शांति।